वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 11 फरवरी 2025 और 11 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 10 फरवरी को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हर वर्ष 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है ना। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? 2015 से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले हम दोस्तों फरवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे रोमानिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रोमानिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है दोस्तों क्लाउस लोहानियास, है ना। ये आपको ध्यान रखना, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। अब रोमानिया की बात करते हैं। ये रहा मैप में रोमानिया, है ना। अच्छा, कैपिटल क्या है? बुचारेस्ट। रोमानियन ल्यू करेंसी है और प्रेसिडेंट जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है क्लाउस लोहानिस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। चलिए अब उड़ीसा के फैक्ट देख लेते हैं। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा टॉप पर रहा। और तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये ओडिशा कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अच्छा, ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ। और टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। इतने फैक्ट आपको ओडिशा के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये दोस्तों पेरिस में शुरू हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो फ्रांस जाने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें दोस्तों चीन टॉप पर रहा। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे कनाडा है ना, और तीसरे नंबर पे अपना भारत है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा? तो इसमें चीन टॉप पर रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब चीन टॉप पर रहा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में शुरू हुए, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज़ आधारित विधि विकसित की है। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। और चीन ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानवयुक्त स्पेसशिप सेंझू 19 लॉन्च किया है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ, है ना, पेरिस पैरालंपिक की बात हो रही है, पेरिस ओलंपिक की बात नहीं हो रही। पेरिस ओलंपिक में यूएसए टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है जापान और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और भारत की रैंकिंग पेरिस ओलंपिक में 71वें नंबर पे रही, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल भारत ने 6 मेडल जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पदक तालिका पेरिस पैरालंपिक 2024 में इसमें चीन टॉप पर रहा है। 220 पदक हैं इसके पास, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
हाल ही में किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम कुछ बैंक के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसइंड बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया SBI को। और इंडसइंड बैंक ने सुमंत कटपालिया को फिर से MD CEO नियुक्त किया। KVS मणियम ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। और यस बैंक ने पैसा सेव कैश क्रेडिट कार्ड कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। और HDFC बैंक ने भारत के गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया? तो ये मिस्र के साथ किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र, है ना। 10 फरवरी को राजस्थान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में यह शुरू हुआ और 14 दिन तक चलेगा। यह आपको ध्यान रखना है। कितने दिवसीय है? तो 14 दिवसीय अभ्यास का तीसरा संस्करण है ना। यह आपको ध्यान रखना है। अब मिस्र की बात करते हैं। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा, है ना। अच्छा, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। इसको हम इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, हिंदी में मिस्र बोलते हैं। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया है। सैयद रफात अहमद बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस बने हैं। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुए। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ? तो ये दोस्तों कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये नामीबिया के। कहाँ के दोस्तों? नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति सैम नुजोमा का निधन हुआ है। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये नामीबिया के, है ना, नामीबिया। ये आपको ध्यान रखना है। ये नामीबिया के संस्थापक प्रथम राष्ट्रपति और सैम जुनोजा, इनका दोस्तों 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेमुन आलम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है मेमुन आलम और इन्हीं को इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कुछ नियुक्तियों की बात करें तो के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। मेजर जनरल याल जमीर, ये दोस्तों इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया। सोनी ग्रुप कॉर्प्स ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। अच्छा, BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हिसाशी टैकुची को मारुति सुजुकी का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये रोहित शर्मा बने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है? तो शाहिद अफरीदी हैं, पाकिस्तान के हैं। 351 छक्के लगाए इन्होंने 369 पारी में। दूसरे नंबर पे टॉप पर दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा है।
ये भारत के हैं अपने। 332 छक्के लगाए हैं 259 पारी में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2025 का उद्घाटन किया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ये कहाँ शुरू हुई दोस्तों? तो राइट आंसर बताएंगे जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता शुरू हुई, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जर्मनी की। कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।